आज बहुत दिनों बाद रमेश जी का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। 8 कुर्सियों वाले डाइनिंग टेबल के एक और लाइन से लगी दोनों बहुओं के बीच विमला जी बैठी थी और दूसरी ओर रमेश जी अपनी 5 वर्षीय पोती और 7 वर्षीय पोते के बीच में बैठे हुए थे। परिवार के मुखिया की कुर्सी पर रमेश जी का बड़ा बेटा अशोक और उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर उनका छोटा बेटा रोहित बैठा था। कई दिनों से रमेश जी और विमला जी अपने दोनों बेटे बहुओं से कुछ कहना चाहते थे, पर कभी बड़े या छोटे बेटे की गैर मौजूदगी तो कभी किसी और कारण से दोनों अपनी बात कह नहीं पा रहे थे। मगर आज किसी भी हालत में रमेश जी को अपनी बात सबके सामने रखनी थी। आखिरकार बात उनकी धर्म पत्नी की इच्छा को पूरा करने की जो थी। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए और उसकी रजामंदी लेते हुए रमेश जी ने अपनी बात शुरू की। कई दिनों से मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पा रहे थे। चलो आज कह ही देते हैं। दोनों बेटों ने अपने 61 वर्षीय पिता की बात सुनने के लिए सिर उठाया, पर दोनों बहुओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वैसे भी रमेश जी को अपनी बहुओं से कोई उम्मीद नहीं थी, पर बेटों से आस अब भी जुड़ी हुई थी। उसी के बल पर रमेश जी कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाए थे। अपनी बात जारी रखते हुए रमेश जी ने कहा, शादी के बाद मैंने तुम्हारी माँ से उन्हें वर्ल्ड टूर पर ले जाने का वादा किया था, पर कभी तुम दोनों की पढ़ाई तो कभी बिजनेस में आए उतार चढ़ाव के चलते हम दोनों नहीं जा पाए। अब जबकि तुम दोनों अपने कारोबार में अच्छी तरह सेट हो चुके हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारी माँ को वर्ल्ड टूर पर ले जाऊँ। अगर तुम लोगों की रजामंदी मिल जाए तो हमें बेहद खुशी होगी। अपनी बात रखने के बाद रमेश जी और विमला जी बच्चों की रजामंदी के लिए उनकी ओर देखने लगे। रमेश जी को बच्चों से रजामंदी की जितनी उम्मीद थी, उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास विमला जी को अपने बच्चों पर था। आखिरकार उन दोनों पति पत्नी के त्याग से ही तो आज दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। दोनों ने कभी उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। खुद भले ही रूखा सूखा खाकर दिन बिता लिए हों, मगर अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी की थी उन्होंने। तो भला आज वही बच्चे उनकी इच्छा पूरी कैसे नहीं करते। कुछ देर के सन्नाटे के बाद रमेश जी के बड़े बेटे अशोक ने कहा, पापा, वर्ल्ड टूर पर जाने का आप दोनों का ख्याल अच्छा है। कहकर अशोक पानी पीने लगा और विमला जी गर्व से रमेश जी की ओर देखने लगी, जैसे कह रही हो, देखा, मैं ना कहती थी, बहुएं कैसी भी हों मगर बेटे अपने होते हैं। भला वो हमें जाने से क्यों रोकेंगे। जरूर जाएंगे हम दोनों वर्ल्ड टूर। डाइनिंग टेबल पर खाली ग्लास रखते हुए अशोक ने अपनी बात पूरी की। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए ये वक्त सही नहीं है। साल भर और रुक जाइए, इससे डबल फायदा होगा। अशोक की बात ने दोनों बहुओं और रोहित को भी अचंभित कर दिया। भला वर्ल्ड टूर पर जाने से फायदा भी हो सकता है। तीनों रुककर अशोक की बातें सुनने लगे। देखिए पापा, आपका तो ठीक है, क्योंकि अब आप 60 साल पार कर चुके हैं। ट्रैवलिंग में सीनियर सिटीजन को होने वाले सारे फायदे आपको मिलेंगे, पर मम्मी जो अभी 57 की ही है, उनका खर्च बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरी मानिए तो साल भर और रुक जाइए। उसके बाद आप दोनों सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिससे खर्च कम होगा और हम फायदे में रहेंगे। बेटे अशोक की बात सुनने के बाद रमेश जी और विमला जी चुप हो गए, पर जैसे ही पानी पीते पीते उनके छोटे बेटे रोहित ने कुछ कहने का इशारा किया, तो दोनों आस बांधे उसकी ओर देखने लगे। अगर रोहित हाँ कह दे तो भी बात बन सकती है। यही विचार आ रहे थे बुजुर्ग दंपत्ति के मन में। रोहित ने कहा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कहूँगा, साल भर और रुक जाइए, फिर जाइएगा। आप दोनों नहीं जानते, बैंकिंग के साथ ही सीनियर सिटीजन को ट्रैवलिंग के भी कई फायदे होते हैं। इससे कम बजट में आप दोनों घूम आएंगे। दोनों बेटों के प्रत्युत्तर से जितनी नाखुश विमला जी हुई थी, उससे कई गुना निराश रमेश जी थे, क्योंकि वर्ल्ड टूर पर जाने का सपना विमला जी का था। अपने कमरे में आते ही विमला जी ने कहा,
आपको इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं। इतने साल इंतज़ार किया है तो एक साल और सही। सच ही तो कह रहे हैं बच्चे। साल भर में हम दोनों सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो चलेंगे दोनों बुड्ढा बुड्ढी दुनिया की सैर पर। कहते हुए विमला जी हंसने लगी। मुझे माफ़ कर दो विमला, मैं जवानी के उन दिनों में समय की कमी के कारण तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया और आज पैसों की कमी ने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा होता अगर रिटायरमेंट से पहले मैं भी कुछ पैसे तुम्हारे और अपने लिए बचा लेता, पर तुम ही कहती थी अपने बच्चे अपने होते हैं, बुढ़ापे में वही हमारा सहारा बनेंगे, हमें पैसों की क्या ज़रूरत। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती तो आज तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे दोनों बेटों के आगे हाथ ना फैलाने पड़ते। कोई बात नहीं जी, हम अगले साल चले जाएंगे। आने वाला समय किसने देखा है विमला? हो सकता है अगली सुबह मैं ना देख पाऊं। इस उम्र में मौत का कोई भरोसा भी तो नहीं। विमला जी ने रमेश जी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। आपसे पहले मौत को गले मुझे लगाना है। आखिरकार कसम खाई है मैंने अग्नि को साक्षी मानकर कि मौत को गले पहले मैं लगाऊंगी। माहौल को गंभीर होता देखकर रमेश जी बोले, तुम मर जाओगी तो मैं वर्ल्ड टूर पर किसे ले जाऊंगा? तुम्हारा अधूरा सपना अधूरा ही रह जाएगा विमला। जी आप भूल रहे हैं, हमने 7 जन्म एक साथ रहने की कसम खाई है। इस जन्म न सही तो अगले जन्म में ले जाइएगा। विमला जी की बात पर रमेश जी हंस पड़े। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए फिर एक बार पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुआ। अशोक ने कहा, रोहित, कल रात तुमने बातों बातों में सीनियर सिटीजन के बैंकिंग के भी फायदे बताए तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं पापा के नाम पर पैसे इन्वेस्ट कर दूं? चूंकि पापा सीनियर सिटीजन है इसलिए ब्याज हमें ज़्यादा मिलेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है भैया, पर उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? अरे छोटे, साल भर रुक जा, फिर माँ भी तो सीनियर सिटीजन हो जाएगी। उनके नाम पर तू इन्वेस्ट करके ब्याज कमा लेना। दोनों तो अपने ही हैं, पैसा लेकर थोड़ी भाग जाएंगे। हाँ भैया, ये हुई ना बात। आपका आइडिया बेस्ट है। दोनों भाइयों की बात से दोनों बहुएं भी बेहद खुश थीं, मगर बेटों को अपना सौदा करते देख बुजुर्ग दंपत्ति मन ही मन रो रहे थे। वैसे भी चुप रहने के सिवाय उनके पास कोई और चारा नहीं था। तभी बीच में बड़ी बहू नंदिनी बोल पड़ी, पापा जी, ब्रेकफास्ट के बाद आप तैयार हो जाइएगा, हमें मंदिर जाना है। मैंने मन्नत मांगी थी, इनकी दिल्ली वाली डील अगर पक्की हो गई तो मैं भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाऊंगी। लाखों का फ़ायदा जो हुआ है इस डील में। हाँ क्यों नहीं बेटा, हम जरूर चलेंगे। कहते हुए रमेश जी विमला जी के साथ अपने कमरे में चले गए। उन्होंने विमला जी से कहा, तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो, भगवान का दर्शन करके तुम्हारा भी जी हल्का हो जाएगा। नहीं, मेरा मन नहीं है, आप हो आइए। चलो ना विमला, क्या तुम मेरा कहा नहीं मानोगी? ठीक है, चलती हूँ। कहते हुए विमला अलमारी खोलकर साड़ी देखने लगी। उनमें से एक साड़ी को हाथ में लेते हुए रमेश जी ने कहा, अरे विमला, ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर दी थी? हाँ, और उसके लिए आपने मेरी खूब डांट भी सुनी थी। अपनी बेशकीमती सोने की घड़ी बेचकर लाए थे आप ये साड़ी। मेरे लिए तुमसे बेशकीमती और कुछ नहीं है विमला। घड़ी क्या, मैं तुम्हारे लिए खुद को भी बेच सकता हूँ। चुप रहिए, इस उम्र में फिल्मी डायलॉग्स आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। तभी नंदिनी बहू ने आवाज़ लगाई, पापा जी आप तैयार हैं ना? मैं बस 5 मिनट में आई पूजा की थाली लेकर। हाँ बेटा, हम बस आ गए। कहते हुए रमेश जी कमरे से गैलरी में आ गए। 10 मिनट बाद विमला जी भी कमरे से निकली और गैलरी से होते हुए दोनों नीचे आ गए। अरे मम्मी जी, आप कहाँ चल दी? नंदिनी ने पूछा। बेटा, मैंने ही विमला को अपने साथ चलने को कहा है। अगर मैं चला गया तो वो घर में अकेली क्या करेगी? लेकिन पापा जी, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, मंदिर जा रहे हैं। आपको तो मैं इसलिए साथ ले जा रही हूँ क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। आपकी वजह से मुझे बिना लाइन लगाए
और बिना पास के फ्री एंट्री मिल जाएगी। इसलिए मम्मी जी को घर पर ही रहने दीजिए और आप चलिए मेरे साथ। एक सीनियर सिटीजन के साथ दो लोगों को एंट्री नहीं मिल सकती। वहीं खड़ी छोटी बहू सुमन ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी को तो साल भर बाद नंदिनी भाभी अपने साथ ले जाएगी, जब उनकी गिनती भी सीनियर सिटीजन में होने लगेगी। सुमन की बात को अनसुना करते हुए विमला जी ने कहा, ठीक ही कह रही है नंदिनी बहू, आप उसके साथ हो आइए, मैं घर पर ही ठीक हूँ। कहते हुए विमला जी अपने कमरे की ओर चली गई। करीब 15 दिन बाद एक सुबह रमेश जी का बैंकिंग एजेंट उनके घर आया और उसने रमेश जी को बताया कि उनके LIC के 10 लाख रुपए उन्हें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो शादी से कई साल पहले रमेश जी ने किया था और उसे भूल भी चुके थे। रमेश जी सुनकर बेहद खुश हुए। उन्होंने सोचा कि बेटे अगर अपनी माँ का सपना पूरा न कर पाए तो क्या हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ। विमला के सीनियर सिटीजन होने का इंतजार क्यों करूं? इन पैसों से इसी महीने उसे वर्ल्ड टूर पर ले जाऊंगा। रमेश जी ये खुशखबरी विमला जी को देने पहुंचे तो सीढ़ियों पर विमला जी सुमन के साथ उतरती दिखी। विमला को अपने सामने देखकर रमेश जी चुप नहीं रह पाए और सुमन के सामने ही बोल पड़े, विमला, सुना तुमने? मुझे LIC के पूरे 10 लाख मिलने वाले हैं। हम उन पैसों से वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। तुम जाने की तैयारी करो विमला। विमला जी ये सुनकर बहुत खुश हुई। देर से ही सही पर उनका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होगा। अगले दिन सुमन अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। मम्मी जी चलिए मेरे साथ, देखिए ना रोहित ने अपनी क्या हालत बना रखी है। बुजुर्ग दंपति रोहित के कमरे में पहुंचे। क्या हुआ बेटा रोहित, तुम्हारे कमरे की सारी चीजें बिखरी क्यों पड़ी है? रमेश जी ने पूछा। पापा, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। कारोबार में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। अगर 10 दिन में नहीं मिले तो मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मेरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा पापा। बेटे की तकलीफ विमला जी से देखी नहीं गई। उन्होंने रमेश जी से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जरा आप मेरे साथ कमरे में आइए। क्या बात है विमला? मैं चाहती हूँ कि आप LIC के पैसे रोहित को दे दें, वरना उसका सपना अधूरा रह जाएगा। और तुम्हारे सपनों का क्या विमला? देखिए, आप मेरी चिंता मत करिए। बेटों ने कहा है ना कि साल भर बाद वो हमारे सपने को पूरा करेंगे। तो ठीक है ना, साल भर और इंतजार कर लेंगे हम। ठीक है विमला, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। रमेश जी ने 10 दिनों के भीतर सारे पैसे रोहित को दे दिए। इसी तरह साल भर बीत गया और एक शाम जब फिर एक बार चाय और नाश्ते के लिए पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था तो रमेश जी ने कहा, भाई कल तुम्हारी मम्मी का जन्मदिन है। अब मेरी तरह वो भी सीनियर सिटीजन हो जाएगी, तो जल्द से जल्द उनके सीनियर सिटीजन का कार्ड बनवाकर वर्ल्ड टूर पर जाने का टिकट निकलवा लो। अरे पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? और कौन सा आप दोनों बिजनेस टूर पर जा रहे हैं जो ना जाने से लाखों का नुकसान हो जाएगा? साल भर इंतजार किया है, अब थोड़ा और इंतजार कर लो। अशोक की बात से रमेश जी और विमला जी को जो आघात पहुंचा उसे बयान कर पाना बहुत मुश्किल था। उसी पर रोहित बोल पड़ा, पापा, आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। कल मम्मी 58 की हो जाएंगी। चलो अशोक के ना सही पर रोहित के मन में तो उत्साह है अपनी मम्मी के जन्म दिवस को लेकर। रमेश जी मन ही मन सोचकर खुश हुए, पर पल भर में ही उनकी खुशी मायूसी में बदल गई जब रोहित ने कहा, वर्ल्ड टूर तो होता रहेगा पापा। चलिए सबसे पहले मम्मी के नाम इन्वेस्ट करते हैं। मम्मी से तो दुगना फायदा होगा। एक तो मम्मी महिला है और दूसरा अब सीनियर सिटीजन भी। बेटा हमारे पैसों को लौटाने के बजाय फिर एक बार हमारे नाम पर पैसे जुटाना चाहता है। ये दर्द विमला जी सह नहीं पाई और उठकर चुपचाप सीधे अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद विमला जी को प्यास लगी। उन्होंने टेबल पर रखी जग को देखा। जग खाली था। वो पानी लेने के लिए रसोई घर की तरफ जा ही रही थी
कि तभी बीच में छोटे बेटे रोहित के कमरे से खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना तो दोनों बेटे व बहुएं उस नाटक को याद कर अपनी सफलता पर हंस रहे थे, जो उस दिन रोहित और सुमन ने उनसे पैसे ऐंठने के लिए रचा था। अपने बच्चों से मिले धोखे को विमला जी सह नहीं पाई और अपने कमरे में सीधा बिस्तर पर जा गिरी। इधर रमेश जी भी विमला जी के पीछे आ खड़े हुए थे और उन्होंने भी अपने बेटे बहुओं की सारी बातें सुन ली थी। वो भी खुद को रोक नहीं पाए। आज दोनों बेटों और बहुओं के स्वार्थ के आगे उनकी सहन शक्ति ने भी जवाब दे दिया। विमला जी के वहां से जाते ही उन्होंने धिक्कारते हुए बेटों से कहा, शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना बेटा कहते हुए। तुम दोनों अपने फायदे के चक्कर में इस कदर अंधे हो गए हो कि अपनी माँ की खुशियां तुम्हें दिखाई नहीं देती। अरे फायदे तो अपाहिज बच्चों से भी कई होते हैं। ट्रेन में टिकट की जरूरत नहीं होती, स्कूल कॉलेज में एडमिशन से लेकर फीस तक नहीं देनी पड़ती, और तो और नौकरी भी बिना घूस के लग जाती है। मगर हमने तो कभी नहीं मनाया कि हमारे बच्चे अपाहिज हों, ताकि हम अपाहिज बच्चों के माता पिता होने का फायदा उठा सकें। पर तुम दोनों अपने अपने फायदे के लिए अपनी माँ के सीनियर सिटीजन होने का इंतजार करते रहे। मैं पूछता हूँ, कितना पैसा बचा लेते तुम सीनियर सिटीजन के नाम पर? क्या उतना जितना हमने तुम्हारी परवरिश में खर्च किया, या रोहित उतना जितना तुम्हें शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए हमने लगा दिया? शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना बेटा कहते हुए, कहकर रमेश जी तेजी से घर से बाहर निकल गए। शाम से रात हो गई। ना विमला जी अपने कमरे से नीचे आई और ना ही रमेश जी घर लौटे थे। दोनों बेटा बहू भी मूड फ्रेश करने के लिए अपने बच्चों के साथ बाहर खाने पर चले गए। इस बात की खबर रमेश जी को नौकर से मिली जब वो रात 11:30 बजे के करीब घर पहुंचे। सो गई क्या मेरी प्यारी विमला? अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी विमला जी से रमेश जी ने कहा, बच्चों की बात सुनकर तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। देखो, आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड टूर पैकेज का तोहफा लाया हूँ। अब ये मत पूछना कि पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए मैं खुद को भी बेच सकता हूँ, पर भगवान की दुआ से मुझे खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अपना वो घर बेच आया हूँ जो तुम्हारे कहने पर मैंने नहीं बेचा और ना बच्चों को बेचने दिया, क्योंकि उस पुराने घर से कई यादें जुड़ी थी बच्चों के बचपन की। पर ऐसे बच्चों की यादों को हम क्यों संजो कर रखें विमला, जिन्हें अपने माँ बाप के सपनों से कोई सरोकार नहीं। तैयारी करो विमला, हमारी फ्लाइट है कल दोपहर की। उठो विमला, उठो। रमेश जी ने विमला जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाना चाहा, पर वो नहीं उठी, क्योंकि विमला जी बच्चों के धोखे को सह नहीं पाई और एक ऐसे सफर की ओर चल पड़ी थी जहां से लौटना नामुमकिन था। ये देखकर रमेश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रो तो रहे थे, पर आंखों में आंसू नहीं थे, सूख गए थे सारे आंसू। आसपास भी कोई अपना नहीं था जिससे रमेश जी अपना दर्द बयान कर पाते। भावनाओं में बहते रमेश जी ने विमला जी का हाथ थामकर कहा, तुम चली गई ना विमला, मुझे अकेला छोड़कर, हमारे वर्ल्ड टूर के सपने को अधूरा छोड़कर। कहकर रमेश जी ने अपनी आंखें मूंद ली। तभी उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे विमला जी उनके हाथ को कसकर थामे कह रही हो, जी आप भूल रहे हैं, हमने 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई है। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में ले जाइएगा मुझे वर्ल्ड टूर पर।